Okay, so this is a video on virtual memory. Now what is virtual memory? Virtual क्या होता है? Virtual का मतलब होता है not real, एक illusion. So कुछ वही फैक्ट हम हमारे कंप्यूटर में भी देखते हैं. वर्चुअल मेमोरी जब हम कहते हैं तो वर्चुअल मेमोरी का मतलब ये होता है कि तुम्हारा जो रैम है जिसका एक लिमिटेड साइज़ है उसको हम ऐसा इल्यूजन देते हैं, हम ऐसा इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि तुम्हारा जो रैम का साइज़ है वो तुम्हारे हार्ड डिस्क के साइज़ के बराबर है. ऐसा तो नहीं है. तो फिर ये इल्यूजन दिया कैसे जाता है वही हम आज डिटेल्स में जानने वाले हैं. ऑलराइट, सो कुछ ऐसा होता है. एंड इस वीडियो को आगे बेहतर जानने के लिए तुम्हें पेजिंग वाला वीडियो जो मैंने अपलोड किया है लास्ट, वो बिल्कुल देख के फिर ये वीडियो ज़्यादा फॉलो कर पाओगे. ओके, सो वर्चुअल मेमोरी में क्या होता है कि हम लोग, जैसे मैंने कहा था कि एक प्रोग्राम को टोटल का एक टाइम था जब पूरा का पूरा प्रोग्राम रैम में लोड होना पड़ता था, है ना. फिर हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो साइज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इवन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इतना बड़ा ह्यूज सा सॉफ्टवेयर है. अगर मैं टोटल प्रोग्राम को लोड करने की कोशिश करूं तो वो रैम में नहीं होगा. ठीक है, तो अगर वो टोटल प्रोग्राम रैम में लोड नहीं होता है तो वो प्रोग्राम रन कैसे होता है. तो जैसे कि मैंने कहा था, हार्ड डिस्क में हमारा प्रोग्राम्स रहते हैं. उन प्रोग्राम्स को हम छोटे छोटे इक्वल टुकड़ों में तोड़ लेते हैं जिनको हम पेजेस कहते हैं. और हमारा जो रैम भी है उन सेम साइज़ के छोटे छोटे चंक्स में, टुकड़ों में तोड़ देते हैं जिन्हें हम कहते हैं फ्रेम्स. मेन मेमोरी में फ्रेम्स. तो क्या होता है कि जब भी सीपीयू कोई भी पेज को रन करना चाहता है वो एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है और उस रिक्वेस्ट को देखते हुए उन पेज को, उस पेज को या उन पेजेस को, मैंने जैसे कहा था लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, अगर पेज 1 अभी रन करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कि नेक्स्ट टर्न पेज 2 और पेज 3 का होगा. तो वो क्या करता है, अभी जो काम आने वाला है उन पेजेस को वो ले जाके लोड कर देता है इन फ्री फ्रेम्स. और वो कंटिन्यूस होने की कोई ज़रूरत नहीं, कहीं पे भी पेज 1, पेज 2, पेज 3 इस तरह से लोड हो जाता है. ठीक है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसा सोचो कि रैम में कोई भी फ्री फ्रेम बाकी नहीं है. अगर एक भी फ्रेम बाकी नहीं है तो मैं इन पेजेस को लाके जो मैं रखूँगा वो कहाँ पे रखूँगा. तो यही है वो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट. वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट कहता है कि तुम पेजेस का डिमांड करो, मैं फ्री फ्रेम्स ढूंढता हूँ, अगर फ्री फ्रेम्स मिल गया तो मैं वहाँ रख के PMT दैट इज़ पेज मैप टेबल में अपडेट करके तुम्हें बता दिया जाएगा कि ओके ये रहा तुम्हारे पेजेस, अब ले लो. लेकिन अगर फ्रेम्स नहीं है तो फिर क्या स्टोरी होता है. तो फिर ऐसा होता है कि यहाँ से कुछ पेजेस को या किस पेज को हमें स्वैप आउट करना पड़ता है, दैट इज़ रैम से वापस हार्ड डिस्क पहुँचा के, और हार्ड डिस्क से जो डिमांड किया गया है, जो पेज अभी रन होने वाला है, उस पेज को उसकी जगह बिठाया जाता है और फिर तुम्हें दे दिया जाता है. तो बात ऐसा है कि तुम जब कोई पेज डिमांड करते हो, जगह है तो लाके दे दिया जाता है, और अगर तुम डिमांड करते हो और वो जगह नहीं है तो जगह बना के दिया जाता है तुम्हें. लेकिन तुम्हें कभी भी ना नहीं किया जाता. जब भी तुम जो भी पेजेस डिमांड करते हो उन पेजेस को तुम्हारे डिमांड के मुताबिक लाया जाता है ताकि उसके लिए जो भी करना पड़े करे, लेकिन तुम्हारे पेजेस रेडी होने चाहिए. एक एग्ज़ाम्पल सोचते हैं. सोचो कि एक बुक स्टोर है और उस बुक स्टोर में जाके जब तुम कोई बुक मांगते हो तो उसके पास रहने से तो वो बिल्कुल दे देता है, और नहीं रहने से वो कहता है ठीक है तुम कल आओ. और तुम्हें पता नहीं, लेकिन वो कहाँ से पता नहीं, लेकिन बुक लाके तुम्हें अगले दिन दे देता है. सो इसका मतलब तुमने एक इल्यूजन क्रिएट किया कि वर्ल्ड में जितने भी बुक्स हैं इस बुक स्टोर में मिलता है, क्योंकि जब भी जो भी तुम डिमांड करते हो वो बुक तुम्हें मिल जाता है.
एक छोटा सा, जो तुम लोग जो प्रोग्रामिंग करते हुए आए हो, तो एक बार छोटा सा बात ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स का बोल देता हूँ। जो मेन के बाहर है, सी लैंग्वेज का बात कर रहा हूँ, जो मेन के बाहर है उसे कहते हैं हम लोग ग्लोबल वेरिएबल्स। और इस वेरिएबल को हर कोई पहचानता है, हर कोई फंक्शन। लेकिन जब कोई वेरिएबल तुम मेन के अंदर या किसी फंक्शन के अंदर रखते हो तो उसका पावर क्या होता है? उसका पावर सिर्फ लिमिटेड होता है तुम्हारे फंक्शन में। तो ऐसी बात है कि ग्लोबल वेरिएबल ए है, तो ए के लिए बुकिंग किया गया है रैम में, वो रहेगा। तुम मेन फंक्शन में आए तो तुम्हारी बी का भी बुकिंग मिला, तुम यहाँ से किसी कारणवश तुम यहाँ से जंप करके फंक्शन में आ गए तो फिर हो सकता है ये जो एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है रैम में, वो अभी फ़िलहाल उसको कहा जाता है तुम्हारा अभी काम नहीं है ज़्यादा। तो अगर मुझे डिमांड किया जाए कोई दूसरा करंट पेज, तो हो सकता है मैं तुम्हें हटा के हार्ड डिस्क में ले जाऊं, और हार्ड डिस्क से जो करंट अभी एरिया, मेमोरी एरिया जिसके लिए भी चाहिए, उसे दिया जा सकता है तुम्हारा प्लेस। जैसे तुम यहाँ से जंप करके सी में आए तो बी का जो प्रेफरेंस है वो घट जाएगा और वो शायद स्वैप्ड आउट हो जाएगा हार्ड डिस्क में। और जब तुम यहाँ करंट एरिया में काम करोगे सी, तो जो सी वेरिएबल है उसके लिए बुकिंग रहेगा। अब जब ये फंक्शन काम करके वापस तुम लौटोगे तो हो सकता है सी को स्वैप आउट कर दिया जाए और बी को वापस लाया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वर्चुअल मेमोरी हमें ये प्रॉमिस करता है कि जो भी वेरिएबल्स तुम्हारे अभी के काम के हैं मैं उनको रेडी रखूँगा, उसके लिए चाहे मुझे दूसरे पेजेस को हटाना पड़ सकता है। तो इसे कहते हैं डिमांड पेजिंग। और वेरिएबल जो ग्लोबल है वो सिंस वो ज़िंदा रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे किसी भी फंक्शन में एक का काम हो सकता है, तो मुझे उसे रैम में हमेशा, इसीलिए प्रोग्रामर्स को ग्लोबल वेरिएबल ज़्यादा से ज़्यादा लेने को डिस्करेज किया जाता है, क्योंकि वो रैम में एक फिक्स्ड एरिया कर लेता है अपना। तो अगर मैं बोलूँ वर्चुअल मेमोरी क्या है, वर्चुअल मेमोरी एक बात में अगर बोलूँ तो हमें एक ऐसा इल्यूजन दिया जाता है कि हमारा जो मेन मेमोरी है वो हार्ड डिस्क जितना बड़ा है, क्योंकि मैं जब भी कुछ भी मांगता हूँ मुझे वो मिल जाता है। लेकिन देखो, जो चीज़ तुम मांग रहे हो अगर तुम्हें मिल गया फटाफट, और जो चीज़ तुम मांग रहे हो नहीं है लाके दिया गया, इन दोनों में जो टाइम का डिफरेंस है ना, एज ह्यूमन हम वो पता नहीं कर पाते हैं। तो हमें ऐसा इल्यूजन होता है मैं मांगूँ, जब भी मांगूँ मुझे मिल जाते हो अचानक, मतलब तभी, है ना। अब अंदर क्या होता है वो एक डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले देखो, ये डिमांड पेजिंग का एक मैंने डायग्राम किया है कि एक हमारा लॉजिकल एड्रेस क्या होता है? लॉजिकल एड्रेस दैट मीन्स हमें जो प्रोग्राम रन करना है हार्ड डिस्क से, उसका एक एड्रेस, या मैं बोल सकता हूँ पेज नंबर हम कहते हैं। फिर उस पेज नंबर हम लोग एक लॉजिकल एड्रेस कहते हैं, और उस लॉजिकल एड्रेस को फिज़िकल एड्रेस में बदला जाता है। ये लास्ट वीडियो में हमने देखा है किस तरह से पेज नंबर हमें फ्रेम नंबर देता है, और फिर ऑफसेट हमें ऑफसेट देता है, और फिर हम पीएमटी दैट इज़ पेज मैप, ये पीएमटी है, पेज मैप टेबल में अगर हमें मिल गया वो पेज तो हमें दे दिया जाता है। लेकिन ये स्टोरी है इनवैलिड के बारे में। हमने एक पेज को रिक्वेस्ट किया जिसका हम लॉजिकल एड्रेस बनाए थे, उससे हमें फिज़िकल एड्रेस मिला। हम पीएमटी में गए पेज मैप टेबल में, और पेज मैप टेबल में जो मैंने लास्ट दिन नहीं बताया था वो है पेज नंबर हमें उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक फ्रेम नंबर को देता है। लेकिन एक और बिट होता है वैलिडिटी बिट। सो अगर पेज नंबर 1, पेज नंबर 3 और पेज नंबर 7 अभी फ़िलहाल रैम में है, तो इनके आगे वी वैलिड दैट मीन्स ये रैम में है। पेज नंबर 2 इनवैलिड दैट इज़ ये रैम में नहीं है। पेज नंबर 3 वैलिड, ये रैम में है। पेज नंबर 4, पेज नंबर 5 रैम में नहीं है, तो इनवैलिड, आई फॉर इनवैलिड। तो दैट मीन्स जब हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम जिसमें सपोज 50 पेजेस हैं,
उनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 पेजेस लोड हुए रैम में, तो यहाँ तो ये जो टेबल है वो 50 पेजेस का हिसाब रखता है। जो जो पेज अभी रैम में है उनके आगे V फॉर वैलिड और I फॉर इनवैलिड। तो सोचो तुमने पेज नंबर 2 को रिक्वेस्ट किया है, पेज मैप टेबल में गए, हमने लॉजिकल से फिजिकल एड्रेस बनाया, पेज मैप टेबल में गए और हमें वहाँ I दिखाई दे रहा है इनवैलिड, दैट इज़ वो अभी रैम में नहीं है। तो फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को टैप डाल देते हैं, इंटरप्ट कर देते हैं कि रुक जाओ, सारे काम बंद करो, मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम करना है। वो काम क्या है? 1 तुमने किया, पेज मैप टेबल ने इनवैलिड किया, तुमने ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रैप कर दिया, कहा सारे काम बंद करो, अब ये काम करो, बैक स्टोर दैट इज़ हार्ड डिस्क से वो डिज़ायर्ड पेज को लाना है, लाके कहाँ पे रखना है? हमारे रैम के किसी भी फ्री फ्रेम में। अगर फ्री फ्रेम ना हो तो यहाँ से एक पेज को रिप्लेस करना होता है। वो कैसे होता है? वो क्या एल्गोरिदम है, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। तो कोई भी एक पेज को हमने हटा के वहाँ पे पेज को रख दिया जो तुमने डिमांड किया, और फिर हम PNT टेबल में, पेज मैप टेबल में अपडेट करते हैं, वैलिडिटी V कर देते हैं और कहते हैं अब रीस्टार्ट करो, फिर से रीस्टार्ट करो और तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है। सो पार्डन माई वेरी बैड हैंड राइटिंग अबाउट दिस, बट जो हमने अभी डिस्कस किया मैं फिर से जल्दी से दोहरा देता हूँ। ये एक डायग्राम है जब हम कोई पेज को डिमांड करते हैं और फिर वो नहीं होता है रैम में। ठीक है, देखो जब कोई पेज होता है तो तुम्हें डायरेक्टली मिल जाता है, तो सोचो ये हो गया, और नहीं होता है तो ये सब काम होके मिलता है, जिसमें सपोज़ 40 मिली सेकेंड्स का देरी होता है। तो 40 मिली सेकेंड्स का जो लेट होता है वो हम कैच नहीं कर पाते। इसका मतलब है रैम में हो चाहे ना हो हमें दिया जाता है, और हमें ये पता नहीं चलने दिया जाता कि वो रैम में था या नहीं था। ठीक है, और हमें हर बार हमारे डिज़ायर्ड पेजेस मिल जाते हैं, इसीलिए हम यूज़र्स को ये इल्यूजन हो जाता है कि अच्छा रैम में हमेशा हर चीज़ रेडी होता है। इसका मतलब रैम का ज़रूर साइज़ बहुत बड़ा है, हार्ड डिस्क जितना बड़ा है, हार्ड डिस्क में जो भी चीज़ हम मांगते हैं वो हमेशा मुझे रैम में मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो क्विकली हम एक पेज, डिज़ायर्ड पेज को ऑर्डर करते हैं कि हमें वो पेज चाहिए, फिर लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में बदला जाता है, हम लोग पेज मैप टेबल में जाते हैं, वैलिड हुआ तो वेरी गुड मिल गया, नहीं हुआ इनवैलिड हुआ तो ट्रैप कर दिया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि बाकी काम रोको, अभी हम लोग स्वैपिंग इन एंड स्वैपिंग आउट करने वाले, कोई पेज आएगा कोई पेज जाएगा, और फिर हम बैक स्टोर में से, हार्ड डिस्क में से उस डिज़ायर्ड पेज को रैम में लाते हैं ज़बरदस्ती। फ्री जगह हुआ तो वेरी गुड, नहीं हुआ तो बना के रखेंगे और पेज मैप टेबल को अपडेट करेंगे और कहेंगे रीस्टार्ट करो, फिर से मांगो उस पेज को, और इस बार जब वो मांगेगा तो वो वैलिड मिलेगा और उसे मिल जाएगा। तो ये स्टोरी था हमारा वर्चुअल मेमोरी के बारे में। ओके, तो अगला वीडियो जो होगा वो है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। वो क्या चीज़ होता है, चलो देखते हैं।